कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम एडवांस में कराते हैं आपके बाजार की तैयारी। जी हां, यानी कि कल के बाजार में जब आप उतरें तो उससे पहले आपको अंदाजा हो कि आपको मार्केट में क्या रणनीति बनानी है, किन लेवल्स का ध्यान रखना है और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको अपने रडार पर रखना है। यही नहीं, मार्केट बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, उन सवालों के जवाब पा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब। जी हाँ, याद रखिए, यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। अपना और अपने शेयर का नाम सबसे पहले, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है, किस भाव पे लिया है और इसके साथ ही आपका नजरिया क्या है ये जरूर बताइए। अपने शेयर का नाम सबसे पहले लिखिए और तमाम जानकारी जरूर बताइए और नजरिया जरूर बताइए। याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे उसके जवाब कल दिए जाएंगे और जो सवाल आपने पिछले दिनों पूछे थे यानी बुधवार को जो पूछे थे उसका जवाब आज के शो में दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने कल सवाल पूछे थे वो आज का शो आखिर तक देखें, उनके सवालों को हम आज अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। इन सब के बीच में मुझे खुशी हो रही है परिचय कराते हुए हमारे साथ आज पृथ्वी फिनमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च टेक्निकल हरीश जुजारे साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं और उनके साथ हैं रैली गियर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अजीत मिश्रा साहब। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आप दोनों के पास बारी बारी से आऊंगा, लेकिन जरा बाजार का एक चेक अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। तो सेटल हुआ है निफ्टी 25,900 के नीचे, 25,877 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है। लगभग 250 अंकों की गिरावट, अच्छी खासी गिरावट आज निफ्टी में देखी गई है। बैंक निफ्टी में और ज्यादा गिरावट देखी गई, 350 अंकों की गिरावट और 58,000 के स्तर पर आज क्लोजिंग पाई बैंक निफ्टी ने। एक्शन देखा जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप यानी ब्रॉडर मार्केट से भी नदारद रहा। फ्लैट कारोबार पूरी तरह से होता हुआ इन दोनों ही इंडाइसेस में हमें देखने को मिला। मार्केट ब्रेथ भी कहीं ना कहीं यही इशारा करता रहा कि एक्शन जो था वो थोड़ा सा मिसिंग था आज बाजार में। तो आप देखेंगे तो 1194 शेयर ऐसे थे कि जो कि आज लाल निशान में नहीं बल्कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और लाल निशान के शेयर थे 1671। जी हां, आज डिक्लाइंस का पलड़ा भारी रहा। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे कोल इंडिया, एल&टी, बीईएल, हिंडाल्को, नेस्ले जैसे स्टॉक आज निफ्टी के गेनर रहे। वहीं डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स लूजर्स के लिस्ट में, निफ्टी के लूजर्स के लिस्ट में सामने आए। हेडलाइंस के रूप में हमने आपको बताया कि आखिर एक्शन कहां था, कहां पर नतीजों के दम पे स्टॉक चले, कहां पर न्यूज फ्लो की वजह से चुनिंदा कुछ स्टॉक चलते हुए नजर आए और कहां पर प्रेशर नजर आया। तो अजीत जी, शुरुआत आपसे करूंगा। अच्छी खासी गिरावट बाजार ने आज देखी है और जाहिर सी बात है कि जब अपने साइकोलॉजिकल लेवल को थाम चुका था निफ्टी, वहां से टूटता हुआ नजर आया, जबकि ग्लोबली भी बहुत सारी चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही थी। क्या फैक्टर देख रहे हैं फिलहाल बाजार में और यहां से निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लोग कल उतरेंगे उनके लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे? शुक्रिया प्रशांत। प्रशांत, बिल्कुल देखिए, जैसे कल का सेशन काफी ज्यादा डिसाइसिव लग रहा था कि मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग हाइज के पास क्लोज करने का इंडिकेशन दिखाया था बिफोर द यूएस फेड मीट। आज जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा बहुत कॉशन जिस तरीके से हमने ग्लोबल मार्केट्स में वापस आते हुए देखा है ड्यू टू दी हॉकिश स्टांस जो यूएस फेड चेयर का है कि शायद अब और रेट कट्स इस साल में आपको देखने को ना मिले, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंटिमेंट को डैम्पन किया आज के सेशन में। जिस तरीके से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी कि शुरुआत गिरावट के साथ और उसके बाद पूरे टाइम आपने ज़्यादातर नेगेटिव साइड पे ही। बट मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा कोई मेजर डैमेज या डेंट मैं इसको नहीं कहूँगा। मैं अभी इसको कंसोलिडेशन की तरह ही देख रहा हूँ कि जो आपने 25,800 से लेकर 26,100 का एक बैंड पकड़ रखा है, लार्जली उसी में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी के लिए प्रशांत मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि काफ़ी चीज़ें देखिए ग्लोबली तो हो ही रही हैं, चाहे वो ट्रेड डील के ऊपर अपडेट्स आ रही हो, जैसे यूएस चाइना का मीटिंग भी शेड्यूल है, तो उसके बेसिस पे क्या चीज़ अनफोल्ड होकर आती है। बट मार्केट को अगर देखें तो 25,800 25,600 का जो जोन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस मेरे हिसाब से इमर्ज होता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। तो जब तक इन लेवल्स को हम होल्ड कर रहे हैं तब तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ज़्यादा देखें। नो डाउट कुछ एक स्टॉक सेक्टर्स थीम जहाँ पे कि अंडर परफॉर्मेंस चल रही है वो तो हम वैसे भी रिकमेंड करते हैं कि आप अवॉइड ही करें।
और जहाँ पे स्ट्रेंथ है वो अगर आपको करेक्शन पे मिल रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग है, ऑटो है, मेटल्स है, वहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा सेलेक्टिव होके चलिए, बिकॉज़ कल के सेशन में एक अच्छा मार्केट ब्रेथ देखने को मिला था। आज भी ब्रॉडर मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया बेंचमार्क को, बट वहाँ थोड़ा सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। तो ऑल इन ऑल पॉजिटिव टोन रखें तब कि 25,600 25,800 का ज़ोन इंटैक्ट है। ज़्यादा फोकस आपका स्टॉक सिलेक्शन पे होना चाहिए जब तक कि कंसोलिडेशन ओवर नहीं हो जाए। तो याद रखिए, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पर ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। लेवल्स की जो रेंज है वो भी अजीत जी ने आपको बता दी। निफ्टी में खासतौर पे 25,800 से लेकर 26,000 तक का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंसोलिडेशन फेज में है बाजार, तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखी जाए। हरीश जी आप बताइए, खासतौर पे दो स्टॉक पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो एल और दूसरा सेजिलिटी। मतलब ये दोनों स्टॉक का जो रहे हैं, अगर हम देखें ख़ास तौर पे हमारे चैनल पे हमने जब डिस्कस किए उन लेवल्स पर, कहीं ना कहीं आप जैसे तमाम दिग्गज एक्सपर्ट और बाकी एक्सपर्ट ने जिस तरह से इन दोनों पर बुलिश नज़रिया अपनाया, उसका इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। सजिलिटी देखिए लगभग आज 9% तक का ऊपर भागा। इसके अलावा एल में भी देखिए नतीजों और ब्रोकरेज का जो पुश था वो एल में जोश भरता हुआ नज़र आया, और इंट्राडे में 4,062 का नया रिकॉर्ड भी आज एल ने बनाया। तो ज़रा बताइए कि एल और सेजिलिटी, अब यहाँ से क्या लगता है आपको? क्या आपको और पोटेंशियल अभी इसमें नज़र आ रहा है, या लगता है कि अब थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली नज़र आ सकती है? बिल्कुल। गुड इवनिंग प्रशांत जी, पहले नमस्कार। अगर देखा जाए तो देखिए, पहले अगर एल की डिस्कस करते हैं, हमने एक अच्छा नीचे डिसेंट रैली देखने मिल रहा था एल में नीचे के लेवल से देखा जाए तो। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक क्लियरली एक हाई टॉप है, बॉटम इंटैक्ट है स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। अगर मेजरली देखा जाए तो एल में देखा जाए तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से एक रेंज में चल रहा था स्टॉक प्राइस बहुत दिनों से। नीचे के ओवर 3,100 के आसपास है, ऊपर 3,950 के आसपास। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो रेंज है तो ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस लॉन्ग टर्म चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली जो अप ट्रेंड है फिर से एक बार रेज्यूम होते हुए नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से अप ट्रेंड फर्दर और ऊपर की ओर देखने मिल सकता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 4,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है तो वो थोड़ा क्रुशियल है। अगर इसके ऊपर टिक जाता है मुझे लग रहा है कि यहाँ से फर्दर रैली देखने मिल सकता है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 4,200 से लेके 4,000 350 तक का भी लेवल देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो यार अगर पोजिशनल बेस में देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और भी बड़ा अच्छा खासा रैली देखने मिल सकता है ओवरऑल। तो जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन से बाहर निकल के आया एल की बेस्ट स्टॉक है, जहाँ पे करंट लेवल्स में भी बाइंग कर या थोड़ा डिप्स में भी आता है, तो मुझे लग रहा है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है एल में। अगर वही चीज अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, देखिए इस हफ्ते में इस महीने में हम लोग ऑलमोस्ट 25 से 30% का रिटर्न्स देख चुके हैं स्टेबिलिटी इंडिया में। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है जो हाइस थे प्रीवियस हाइस दिसंबर 2024 के, तो उसका हाई था 56 के आसपास। तो ऑलमोस्ट आज के लेवल उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अगर 56 के ऊपर फिर से एक बार क्लोज होता है, वो यहाँ पे सस्टेन कर पाता है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी फ्रेश रैली देखने मिल सकता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म में हमने एक शार्प बाउंस देखने मिल रहा था, रनअप देखने मिल रहा है। तो उसके चलते हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकता है, थोड़ा माइनर करेक्शंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इमीडिएट सपोर्ट्स 50 से लेके 49 के रेंज में है। अगर इस लेवल्स मिल जाता है तो यहाँ पे फिर से एक बार बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है स्टेबिलिटी में भी। तो दोनों स्टॉक्स मेरे हिसाब से पॉजिटिव अप्रोच ये रखना चाहिए, और डिप्स आता है तो बाई करके चलना चाहिए। तो ये है पॉजिटिव साइड का व्यू दोनों स्टॉक पे, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति दोनों स्टॉक में। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। मनोज कुमार जी का सवाल है वरुण बेवरेजेस पर। अजीत जी, इनकी बाइंग प्राइस 468 की है और 6 मंथ का व्यू लेकर चल रहे हैं वरुण बेवरेजेस पर। हाल फिलहाल एक अच्छा मूव जो है वीबीएल ने दिखाया है, जिस तरह का इंतजार था। क्या आपको लगता है कि 6 महीने के नजरिए से और पोटेंशियल बाकी है? बिल्कुल प्रशांत, सबसे पहले एक डिस्क्लोजर कि ये हमने अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड कर रखा है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 588 से लेकर शायद 590 तक के लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं हमारे। देखिए, शॉर्ट टर्म में जैसे कि आपने बताया कि कल रिजल्ट्स के बाद काफ़ी शार्प मूव देखने को मिला विद प्राइस वॉल्यूम के साथ, ये प्राइस एक्शन हुआ था। काफ़ी लंबे टाइम बाद इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट किया। तो अब इंडिकेशन यही है कि अगर ये 490 के लेवल्स को होल्ड कर पाता है तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि मोमेंटम और एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा आपको,
जहाँ पे करीब 520 से लेकर 530 ये आपका पहला टारगेट एरिया होगा। तो ये देखते हुए अभी भी बने रहने की राय होगी 460 के एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। बाबूलाल जी का सवाल लेते हैं, जीएमआर एयरपोर्ट पर जानना चाहते हैं और हरीश जी इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूं, 94 रुपीस के आसपास इन्होंने खरीदारी की है। शॉर्ट टर्म का व्यू है इनका, बताइए। प्रशांत जी, बिल्कुल अगर देखा है तो शॉर्ट टर्म का व्यू के हिसाब से मेरे हिसाब से स्टॉक पर एक कंसोलिडेशन से बाहर आते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 94 95 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर निकलता है तो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 103 के आसपास, तो वहां तक मुझे एक शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी एक शॉर्ट टर्म में तेजी का ही है। तो अगर देखा है तो मुझे लग रहा है कि जो भी है इनको होल्ड बने रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। और ऊपर के ओर मुझे लग रहा है कि एक बार 95 97 96 के लेवल निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि 103 और 104 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो वहां पे चाहे तो उनको प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा कोशिश कर सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे बने रहना चाहिए। और स्टॉप लॉस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 91 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट से, तो उसके स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं जीवीके में, जीएमआर सॉरी। ठीक है, तो जीएमआर में बने रहिए, एक अहम लेवल्स पर अभी फिलहाल है। बढ़ते हैं आगे, कनिष्क का सवाल लेते हैं और इन्होंने टाटा पावर पे खरीदारी की हुई है। इनके जो खरीदारी का स्तर है अजीत जी 412 का है और फिलहाल इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है स्टॉक। हल्का नुकसान यहाँ पर होता हुआ, व्यू इन्होंने नहीं बताया कि शॉर्ट टर्म का है लॉन्ग टर्म का, फिर भी ज़रा मीडियम टू लॉन्ग टर्म बताइए टाटा पावर, क्या सलाह होगी आपकी? तो प्रशांत, और यहाँ पे भी एक डिस्क्लोजर कि ये हमने कल ही अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था। काफी शार्प अपमूव देखने को मिला है स्टॉक में काफी टाइट कंसोलिडेशन के बाद। इनफैक्ट प्रशांत, मुझे लगता है कि एनर्जी एज अ पैक जो कि काफी टाइम से साइडलाइंस पे था, थोड़ा सा सबड्यूड परफॉर्म कर रहा था, वहां पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, इंक्लूडिंग टाटा पावर। तो ओएमसीज के जैसे नाम है जहाँ पे कि हम ट्रैक्शन देख रहे हैं, उसके अलावा गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेम, टाटा पावर, इन सभी काउंटर्स में मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा। टाटा पावर के लिए 398 का जो बेस है वो आपका एक इमीडिएट सपोर्ट है, और ऊपर पे करीब 420 आपका एक पहला हर्डल होगा। उसके बाद करीब करीब 445 तक के लेवल्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की राय होगी 395 के स्टॉप लॉस के साथ। 395 का स्टॉप लॉस और बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। मुन्ना मजूमदार का सवाल लेते हैं, आसाम से इन्होंने सवाल पूछा है। एनएचपीसी हरीश जी इन्होंने खरीदारी की है, 90 रुपीज़ जो है वो इनकी खरीदारी का लेवल है। फिलहाल इनके भाव से नीचे हैं, 4000 शेयर लिए हैं, 15400 का नुकसान होता हुआ। एनएचपीसी में लगता है कि इनका भाव आ पाएगा, और आएगा तो कितना टाइम देना पड़ेगा? मुझे लग रहा है कि देखिए अगर एनएचपीसी में भी सेम चीज सेटअप है, अगर देखा जाए तो कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि करंटली थोड़ा टाइम लगेगा, इनको वेट करना चाहिए, क्योंकि ऊपर की ओर देखा है तो 91 92 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है एनएचपीसी में। जब तक ये लेवल नहीं निकलता है मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन और भी एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक प्राइस में कोई मेजर ब्रेकडाउन या वीकनेस दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, होल्ड बने रहना चाहिए जब तक 91 92 लेवल अगर एक बार क्रॉस करता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सा रैली देखने मिल सकता है, जहाँ पे स्टॉक प्राइस 95 97 की 98 लेवल्स के भी देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि फिलहाल कुछ थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है स्टॉक प्राइस, तो बने रहना चाहिए। अब एक बार नीचे की ओर देखा है तो सपोर्ट जोन है 200 डे मूविंग एवरेज का 82 के अराउंड, तो मुझे लग रहा है कि उसी के स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए। 82 का स्टॉप लॉस और बने रहने की आपको सलाह। सोमेन दास का सवाल लेते हैं, बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है। एसबीआई कार्ड पर राय जानना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू है अजीत जी, और इनकी जो प्राइस है खरीदारी का जो लेवल है वो 930 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 17,700 का नुकसान होता हुआ। बताइए क्या राय होगी? प्रशांत, देखिए एसबीआई कार्ड में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मींस एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ था इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, जहां पे करीब 750 पे इसने ये ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद करीब 1000 प्लस तक के लेवल्स हमने देखे थे। उसके बाद से ही जो स्विंग्स हैं काफी ज्यादा शार्प हैं, और अभी भी ये स्टॉक करीब करीब अपने मिडिल ऑफ द रेंज जो कि 780 से लेकर 1020 इसके बीच में कहीं ट्रेड कर रहा है। एक पॉजिटिव चीज ये है कि आपके लॉन्ग टर्म एवरेजेस के सपोर्ट अब आ गए हैं, तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा रिस्पाइट देखने को मिले, स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिले। बट जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ सकता है। तो कंसिडरिंग ये है कि अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया है, तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं करंट लेवल्स पे, और स्विच कर सकते हैं जो अच्छे काउंटर्स हैं, चाहे वो मेटल स्पेस में, ऑटो में, या फिर बैंकिंग में। और अगर इसी में बने रहना चाहते हैं तो 860 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें।
रिकवरी के केस में 920 से लेकर 940 ये पहला हर्डल होगा। ठीक है, बने रहने की आपको सलाह। एसबीआई कार्ड में 940 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप यूट्यूब पर सवाल हमें भेजते रहिए, हम कल उनके जवाब देंगे। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स का। हरीश जी, फटाफट से बताइए आज आपकी टॉप पिक कौन सी है? पठान जी, मेरा पहला पिक रहेगा इंजीनियर्स इंडिया में। अगर इंजीनियर्स इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में से आज स्टॉक आज ब्रेकआउट दिया था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है आगे जाके। तो करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं इंजीनियर्स इंडिया में, और मुझे लग रहा है कि ऊपर के वो टारगेट्स 220 से 225 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 197 में इंजीनियर्स इंडिया में। दूसरा स्टॉक हो गया बीपीसीएल में। बिल्कुल यहाँ पे जैसे देखा है तो ऑयल एंड गैस में अच्छा खासा मोमेंटम है। मुझे लग रहा है बीपीसीएल अभी भी और भी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं, और ऊपर के और टारगेट्स मुझे लग रहा है कि 375 से 380 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 340 में बीपीसीएल। 340 का स्टॉप लॉस और 375-80 दो लक्ष्य जो हैं बीपीसीएल में, और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में स्टॉप लॉस 197 का और टारगेट 220, दूसरा 225। अजीत जी, आप बताइए आपकी टॉप पिक कौन सी है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए पहला नाम होगा फ्रॉम दी फार्मा बास्केट, डिविज लैब का। काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। स्टॉक ने अपने जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे से जो रिकवरी दिखाई है, ऑलमोस्ट वर्टिकल रिकवरी थी, फॉलोड बाय टाइट रेंज कंसोलिडेशन, जो कि हम शॉर्ट टर्म एवरेजेस पे देख रहे थे। आज उसका एक पहला अटेम्प्ट था ब्रेकआउट का। मुझे लगता है कि आज या कल में आपको अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा, पॉजिटिविटी एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। तो नियर टर्म में करीब 7150 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 6400 के स्टॉप लॉस के साथ डिविज लैब को आप बाय कर सकते हैं। दूसरा नाम एनटीपीसी का। यहाँ पे देखिए काफी लंबा टाइम स्पेंड कर दिया है इसने एक कंजेशन जोन में, बिकॉज अपनी मेजर एवरेजेस के पास एक काफी ज्यादा टाइट बैंड में इसने ये टाइम स्पेंड किया है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नजर आ रहा है, मींस डाउन साइड कैप्ड है। तो यहाँ से एक अच्छा रिबाउंड बनते हुए देखने को मिल सकता है। करीब 355 तक के लेवल्स नियर टर्म में एंटिसिपेटेड है। यहाँ 340 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए, तो एनटीपीसी और डिवीज लैब में टारगेट था 7150 के, 6400 का स्टॉप लॉस, और एनटीपीसी में आपको स्टॉप लॉस 340 का, टारगेट 355 का, अजीत जी की राय में। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत जी और इसके साथ ही हरीश जी, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार। और चलिए यहाँ आपको विशेष जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं। नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।